अंजलि को उसके मम्मी पापा को नीचा दिखाना, उनकी इमेज को डाउन करना, मोहित को 1 साल से वाईटी पर गालियां देना, नीच बोलना, गंदा, इतना गंदा गंदा शब्दों का इस्तेमाल करना, ये चिमकांडी खुद करे तो रास लीला, अगर इसे कोई आईना दिखा दे तो ये नीचता पे उतर जाती है ना, गटर में गंदगी खाने पे ये उतर जाती है, ये नीच औरत। एक एक बात मैंने सच बोला है, तो चिमकांडी तुझे क्यों मिर्ची लगी है ये बता। तो दोस्तों मेरी इस वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक आप लोग बने रहिए। और ये जो चिमकांडी, तेरे खिलाफ भी बहुत कमेंट मुझे आते हैं कि दीदी इसको भी पनिश करो, यही जिम्मेदार है इखलास और नाच को कंट्रोवर्सी में लाने वाली ये। और मैं मानती हूँ वो लोग तेरे शय पर ही आए थे, वरना वो लोग शांत बैठे थे, अपना अपना काम कर रहे थे। लेकिन ये नालायक जो उन्हें बढ़ावा दे रही थी, उनका नाम ले लेके वीडियो बना रही थी कि इखलास के साथ अंजलि की मम्मी ने गलत किया है, फायदा उठाया है, सब सारे पैसे ले लिए हैं, ये कर लिया वो कर लिया है, उस शय पर वो लोग आए थे अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए। जो सच है वही बोल रही, हालांकि वो बेगुनाह नहीं है, लेकिन इसके शय पर आए थे। ये पूरी वाईटी जानती है, फिर क्यों तुझे मिर्ची लग रही है, क्यों आ रही है फालतू बोलने के लिए, दौरे तो तुझे पड़ते हैं। तो नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो स्वागत है इंदू गौर दिल्ली एनसीआर रिएक्शन चैनल में। तो दोस्तों मैं यहाँ बात कर रही हूँ गाली बात चिमकांडी की, जो आदिवासी है और उसको पैसों की बड़ी नीड है। वो कभी भी अंजलि के लिए अच्छा बोलती है, कभी उसकी मम्मी पापा की इज्जत की धज्जियां उड़ाती है, कभी इखलास को खड़ा कर देती है इन लोगों के खिलाफ, है उनके साथ हो लेती है। और इखलास भाई के वीडियो में जा जाकर ये कमेंट भी करती थी, उनको प्रोत्साहित करती थी, आप सही हैं, सही है, सही है। आज यहाँ इस मोड़ पे लाके खड़ी कर दी कि अंजलि कितना रो रही है, उसका सब जिम्मेदार सिर्फ चिमकांडी है, चिमकांडी है, पूरी वाईटी चीख चीख के बोल रही है। और अगर मैंने आवाज उठाया तो ये चिमकांडी मुझे टारगेट कर रही है अपने वीडियो के माध्यम से। और देख, ये तो मेरा स्टाइल है, स्टाइल बालों को स्ट्रेट कराने में, स्मूदनिंग कराने में 4-5 हजार रुपए लगते हैं, समझी ना, 5 हजार रुपए लगते हैं सैलून में जा करके, समझी। वो तू क्या जाने, बंदरिया आदिवासी जंगल में रहने वाली, तुझे क्या मालूम है। और जो तू ये लैंग्वेज तू बोल रही है ना, तो मेरे हिसाब से तो तू सुअर है, मानव रूपी पिग है, पिग, समझी। तो मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता सुअरों की बातों से, क्योंकि अगर हम गंदगी को साफ करने के लिए उतरे हैं गटर में, तो थोड़े बहुत छींटे तो हमारे दामन पे लगेंगे। तो मैं उस छींटों से घबराती नहीं हूँ, क्योंकि मैं यहाँ मोहित अंजलि की ढाल बन के खड़ी हूँ। अभी 2 हफ्ते पहले भी तूने क्या अपने अंजलि मोहित के खिलाफ तूने वीडियो डाला क्या कि अंजलि के पैसों से मोहित ने घर बनवाया। अभी ये जो दक्ष भाई, जो गौरक्षक है, जो गौरक्षक दक्ष चौधरी भाई के पास अंजलि मोहित चले गए हैं, इससे तेरी भी फटी पड़ी है, ये बोल। और तू डर के मारे छोटी आईडी पे वीडियो डाल रही थी, हम सब जानते हैं। और कल तूने मेरा वीडियो देखा तो तू वो बड़ी आईडी पर डाल के आ गई, तू गालियां देते हुए। तो तुझे क्या लगता है तेरी गालियों से डर जाऊंगी? गाली तो मुझे एक से एक देनी आती है कि तेरे कहां कहां से धुआं निकल जाएगा, तेरी साथ पूछते भी ना कब्र में से उठ के खड़ी हो जाएंगी। लेकिन मेरे संस्कार रोकते हैं, कहते हैं ना, अगर मुझे रोना आता है तो रुलाना भी आता है, मुझे हंसना आता है तो हंसाना भी आता है। बात सिर्फ संस्कारों की है बेटा, वरना मुझे भी तेरी औकात बहुत अच्छी तरीके से याद दिलाना आता है, लेकिन कानूनी दावपेच से तेरी औकात याद दिलाऊंगी अगर तू ज्यादा ही फड़फड़ाएगी तो, समझी। इंदू गौर तेरी बातों से डरने वाली नहीं है। और वैसे भी मेरी स्मूदनिंग खत्म हो गई है, बस बहुत जल्दी मैं अपने बालों को स्ट्रेट कराऊंगी, ठीक है। और स्मूदनिंग, क्योंकि मैं हमेशा अपने ऊपर बालों के ऊपर ही 7-8 हजार रुपए हमेशा खर्च करती हूँ, ठीक है। अभी स्मूदनिंग मेरी खत्म हो गई है, फिर से जाऊंगी सैलून में और करा के आऊंगी, ठीक है। तेरी तरह नहीं हूँ ऐसे करती, तेरी औकात नहीं है ऐसे ऐसे करने की, समझी। तू, तेरी औकात सिर्फ इतनी है चोटी बना के रखने की, इससे ज्यादा नहीं है, समझी। क्योंकि इसके लिए पैसे लगते हैं, फ्री में नहीं होता कोई भी चीज, समझी। और एक बात याद कर, तू बॉडी शेमिंग मत किया कर और ना ही गलत बोला कर। मैंने तेरे को कोई गाली नहीं दिया है, चिमकांडी तेरा नाम है ही चिमकांडी, और दोगली तो तू है ही, इसमें कौन सी शक की बात है। बिल्कुल सच बोला है मैंने, दोगली तो है। कभी तू मोहित को इतना गंदा गंदा बोलती है, मतलब तू जहां देखती है ना कि तू फंसने वाली है, वहां तू लीपने पोतने लगती है। तू 15 दिन पहले इखलास की वीडियो में गई, उसको सपोर्ट किया, उसका तूने फेवर लिया, उसको कंट्रोवर्सी में उतारा, ठीक है। ये सब तेरे शय पे हुआ है और हम सब बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। और तेरा ये बक 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 उल्टा सीधा बोलने से हम डर नहीं जाएंगे। दूसरी आईडी से धुआं निकाल दूं तेरा भी, है निकाल दूं।
वैसे भी मैं तेरी वीडियो नहीं देखी हूँ, तेरा एक दो वो ऊपर लिखा हुआ आता है ना, जो जो तूने 2-3 शब्द बोले उसी से ही मैंने तो समझ लिया। क्योंकि मैं तुझे व्यूज देने वाली नहीं हूँ और तेरे को मैं वायरल करने वाली भी नहीं हूँ, समझी ना। बेशक तेरी वीडियो पे आता ही क्या है, कटोरा लेके बस घूमती रहती है, उल्टा सीधा बोलती है, तभी तो आते हैं तेरे वीडियो पे, कटोरा भरता है थोड़ा बहुत, और मोहित अंजलि के नाम से तेरा कटोरा भरता है, ठीक है। हर किसी का ये पोल पट्टी खोलने में लगी रहती है, झूठ फूस अनाप शनाप हर कुछ, मतलब सबके लिए उल्टा सीधा ये बोलती है ये औरत। और अगर इसको कोई आईना दिखा दे तो मिर्ची लग जाती है। 1 साल से ये औरत मोहित को टारगेट बराबर कर रही है। अंजलि की मम्मी पापा की इज्जत की धज्जियां उड़ाई इसने वाईटी पे, इसको बहुत मजा आया, लेकिन हमने इसको सच का आईना दिखाया तो इसको मिर्ची लग गई। इतनी बुरी तरह से उछल पड़ी है ये कि मैं तो कह रही हूँ टब नहीं है, तेरे घर तो आजा दिल्ली में, इतना बड़ा टब खरीद के दूंगी, उसके अंदर पानी भरियो और बैठ जाइयो, बहुत राहत मिलेगी। चिमकांडी, तुझे ही बोल रही हूँ मैं। और जो गालियां वालियां वाला वीडियो देगी वो तो मेरे लिए प्रूफ तू इकट्ठा करवाएगी, तू प्रूफ ही देगी मुझे। और क्योंकि मैं यही चीज का इंतजार कर रही हूँ कि तू मुझे प्रूफ दे और मैं साइबर में जाऊं, ठीक है, साइबर में जाऊं और पहले पुलिस स्टेशन जाऊं, तेरी वीडियो दिखा के तुझ पे FIR करूं और कॉपी लेके साइबर क्राइम जाऊं, समझी। हल्के में मत लियो हिंदू गौर को, पढ़ी लिखी एजुकेटेड हूँ और एजुकेटेड फैमिली से भी हूँ मैं, समझी। तो सारे नियम कानून सब पता है मुझे, ठीक है, इतना तुझे भी नहीं पता होगा, समझी। चिमकांडी, तुझे क्या लगता है मैं सिर्फ एक हाउस वाइफ हूँ क्या है? तेरे को तिगनी का नाच नचा दूंगी, समझी ना। और रही दक्ष चौधरी, और ये जो है ना दक्ष चौधरी जो भाई हैं, वो एड्रेस निकलवा के ना अच्छे अच्छे के घरों में घुस के लतिया देते हैं जा करके, समझी। और मोहित तुझे हाईलाइट नहीं करना चाहता है मोहित भाई, और ना तुझे वायरल करना चाहता है। चिमकांडी, तेरे 1 लाख सब्सक्राइबर तो है, लेकिन तेरे पे व्यूज क्या आता है, घंटा आता है। क्योंकि जो भी मोहित अंजलि के बारे में बोलेगी तो मतलब हम लोग सुनते रहेंगे, बर्दाश्त करते रहेंगे। अभी तेरी कोई गारंटी नहीं है, अभी जब ये मामला शांत होगा फिर तू अंजलि मोहित के पीछे पड़ेगी, फिर तू पड़ेगी, समझी। 4 दिन नहीं हुए तो फिर तू पड़ गई। 4 दिन पहले अंजलि मोहित की तारीफ की, अगले दिन फिर पड़ गई अंजलि मोहित के पीछे। तू अभी डर रही है सिर्फ गौ रक्षक जो है ना, जो दक्ष भाई चौधरी से तू डर रही है, इसलिए। अब क्यों तू इखलास के खिलाफ वीडियो बना रही है? क्यों बना रही है? इसलिए बना रही है ना क्योंकि तेरी डर गई है तू अच्छे से, हमें पता है। तू एक तरफ फिर पहले तो तू लीपा पोती करेगी, उसके बाद गंदगी फैलाएगी, फिर लीपा पोती करेगी, फिर गंदगी फैलाएगी, सुअर कहीं की, समझी। और तेरी जो ये जुबान है, हमें मालूम है तो सुअर है, गंदगी खाती है और गंदगी बकती है, तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, समझी। नीच कहीं की नीच तू है, तूने सारी नीचता की हदें पार कर दी है। मैं तो सिर्फ ढाल बन के खड़ी हूँ अंजलि मोहित का, समझी। तू हमारी एक भी वीडियो दिखा दे, मेरी वीडियो दिखा दे कि मैंने किसी को पहले जाकर गाली दिया है, गलत बोला है या खुद से टारगेट किया है। चिमकांडी, मैंने सिर्फ तेरी बातों का जवाब दिया। आज जो अंजलि रो रही है ना, वो सब तेरी कारस्तानी है, तू ही कंट्रोवर्सी करवाई थी, तू ही करवाई थी। और पागलपन के दौरे तुझे ही पड़ते हैं, कभी तू अच्छा बोलती है, कभी तू बुरा बोलती है, कभी इनके खिलाफ बोलती है, कभी तू इनके फेवर में बोलती है, तो दौरे तुझे पड़ते हैं। अभी माता रानी के हमें कभी दौरे नहीं पड़े हैं, लेकिन दौरे तुझे जरूर पड़ते हैं, समझी। तुझे बहुत ज्यादा, क्योंकि तुझे हर महीने ये लेने का चस्का चढ़ा हुआ है ना, इसलिए तू हर किसी को उल्टा सीधा बोल करके बस तुझे ये लेना है और कुछ नहीं। तेरी कोई इमेज है, कुछ इज्जत है तेरी? थू है तेरे जैसी औरत पे, समझी। पीछे पड़ गई ना तेरे, भागते रास्ता नहीं पाएगी चिमकांडी, क्योंकि तू गलत है, गलत है, गलत। एक मासूम लड़की की इज्जत की धज्जियां उड़ाई है और तूने कंट्रोवर्सी कराया है। और जितना इकबाल की गलती नहीं है, उससे कहीं ज्यादा तेरी गलती है, तू गलत है, समझी। तू लेके आई थी इकबाल को, तूने हौसला बढ़ाया था। और चीख चीख के बोलूंगी, बबीता दीदी भी यही चीख चीख के बोल रही है, पूनम दीदी भी चीख चीख के बोल रही है, हम भी बोल रहे हैं, क्योंकि हम सच्चाई पे चलते हैं, हम बिन पेंदी के लोटे नहीं है, समझी। जाके देख ले कौन तेरे तरफ से बोल रहा है, सब तेरे खिलाफ ही है। एक वही आए थे इकबाल भाई बोलने के लिए, मेरी बहन मेरी बहन। तू तो इतनी गंदी नीच निकली, तू तो भाई की बहन भी बनने के लायक नहीं है, हैं? तू तो भाई की बहन बनने के लायक नहीं है। मौका देखते ही पलटी मार गई, बैंगन कहीं की, बिन पेंदी की लोटी। मुझसे उलझेगी, उलझ। तेरे थूथने पे ऐसा लात बजाऊंगी ना, सही हो जाएगी तू, समझी। एक बार आ गई ना सामने, है ना, ऐसा पकड़ के उछालूंगी, जाके गिरेगी इतनी दूर,
गलत सलत कुछ भी। और अंजलि को फिर से या मोहित को फिर से तूने टॉर्चर किया ना, एक बार बोल के देखियो, फिर तुझे मैं बताऊंगी। आज लिपा पोती कर रही है, कल फिर वही हरकत करेगी। इसके लिए इतनी नीड है, कटोरा लेके भीख मांगने बैठ गया किसी मंदिर गुरुद्वारे में, समझी। आज के लिए बस इतना काफी है दोस्तों इस चिमकांडी की रलाई धोलाई के लिए। अब मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर फिर से भौंकेगी ना तो दूसरी वाली इंदु गौर के रिएक्शन पर तेरे को ऐसा रिएक्शन दूंगी ना, तेरे धुआं निकलेगा जाने कहां कहां से, समझी। तो दोस्तों अब मैं करती इस वीडियो का यहीं पे एंड, और अगर कोई भूल चूक हो गई है तो मुझे माफ कीजिएगा। मिलती हूँ किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री राम।